दूसरा अंत बिंदु बी है। ठीक, तो पहला अंत बिंदु है 13,19, तो पहला लिख दिया हमने 13,19, ये अंत बिंदु हो गया। और यदि इसका मध्य बिंदु यहाँ लिया हमने एम, मिड पॉइंट, जिसका निर्देशांक दे रखा है -9,30, यहाँ लिख दिया हमने। और कह रहा है कि दूसरा अंत बिंदु यानी बी का मान ज्ञात करना है। इसे अपनी तरफ से हमने कोई बिंदु ले लिया x, y, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु ले लिया, पहला अंत बिंदु x1, y1 और दूसरा अंत बिंदु x2, y2 और मध्य बिंदु के निर्देशांक लिए हमने X, Y। ठीक, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु हम जानते हैं, मध्य बिंदु के फार्मूला X बराबर होता है x1 प्लस x2 और बटे में 2। इसी प्रकार Y बराबर होता है y1 प्लस y2 और बटे में 2। चलिए मान लगाते हैं। X का मान आपके लिए कितना दिया हुआ है? -9 बराबर x1 का मान 13 और प्लस x2 का मान x है जो हमें ज्ञात करना है और बटे में दिया है 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक तिरछी गुणा करेंगे। 13 प्लस x इधर लेके आएंगे, 1 से गुणा करेंगे, 13 प्लस x तो 13 प्लस x ही रहेगा। और बराबर में -9 की गुणा 2 से होगी तो -9 दूनी 18 और ये 13 प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का। x बराबर -18 और ये हो गया -13। दोनों माइनस में हैं तो निशान तो माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे। 18 में जब 13 जुड़ेंगे तो आएगा 31 और ये -31 आएंगे आपके पास। ये तो x का मान आ गया। यहाँ लगाते हैं, देखो y का मान। y का मान कितना दिया हुआ है? 30 बराबर y1 का मान कितना है? 19 प्लस y2 का मान y हमें ज्ञात करना है, बटे में हमारे पास में है 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तिरछी गुणा करेंगे। यहाँ 19 प्लस y, इसकी गुणा 1 से जब होगी तो 19 प्लस y ही रहेगा। और यहाँ इस 30 की गुणा 2 से होगी तो 30 दूनी कितना हो गया? 60। ये 19 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 60 में से हम घटाएंगे 19। जब 60 में से 19 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 41। तो हमारे पास जो दूसरा अंत बिंदु आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे आता है दूसरा, ठीक है, क्या पूछा था? अंत्य बिंदु, यानी अंतिम बिंदु, दूसरा अंत्य बिंदु जो है हमारे पास में b, जिसके निर्देशांक हमने लिए थे x, y, जिसमें x का जो मान आया था वो है -31 और जो y का मान आया था वो आया था 41।